सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा में पुनः आपका स्वागत है। अब हम आज पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हमने दो टॉपिक अप्रैल में पढ़ लिए थे, एक तो संज्ञा और एक उपसर्ग और प्रत्यय। अब हम पढ़ेंगे पत्र लेखन। पत्र लेखन जो है वो हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। पत्र लेखन में 10वीं तक इस पर प्रश्न आता ही है और 100% प्रश्न आता है, तो ये पत्र हर बार हर क्लास में आता है, तो पत्र लेखन पे आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले हम इसका पाठ परिचय पढ़ेंगे कि पत्र क्या चीज है, कितने प्रकार के पत्र होते हैं, किस किस को वो पत्र लिखे जाते हैं, आदि बातें। तो अपनी बात, विचार या समाचार दूसरों तक लिखकर पहुंचाना पत्र लेखन कहलाता है। अपनी बात को, अपने विचार को अगर हम लिखकर पहुंचाते हैं तो वो पहुंचाया जाता है पत्र के माध्यम से। अब तो मोबाइल फोन है, ईमेल है, बहुत सारे साधन होते हैं, लेकिन पहले के जमाने में पत्र और एक ऐसा साधन था जो व्यक्ति कबूतर के माध्यम से या पत्र के माध्यम से, कबूतर के मुंह में आपने बहुत सारी फिल्म्स देखी होगी, उसके कबूतर के साथ अपनी बात को पहुंचाया जा रहा है, उसके मुंह में वो एक कागज लेकर जा रहा है। तो मतलब कि पहले के जमाने में पत्र लेखन ही अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने का साधन था। तो हम पत्र लेखन के बारे में पढ़ेंगे। पत्र लेखन आज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पहले था। अब पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पत्र दो प्रकार के होते हैं, पहला औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फॉर्मल लेटर, और अनौपचारिक पत्र को इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर यानी जिससे फॉर्मेलिटी की जाती है। अगर हमारा सगा संबंधी हो, हमारा अपना हो, हमारा मित्र हो, तो उसके सामने हम फॉर्मेलिटी नहीं करते हैं। तो जहाँ फॉर्मेलिटी नहीं होती है वो इनफॉर्मल लेटर में आएगा, यानी अनौपचारिक पत्र में। और जहाँ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, यानी हमारी प्रार्थना, हमारी कोई शिकायत, हम कहीं पर आवेदन कर रहे हैं, किसी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो होता है आवेदन करना। या किसी कहीं सुझाव देना चाहते हैं, हम समाचार पत्र के माध्यम से भी अपने सुझाव भेजते हैं, या कहीं सुझाव देना चाहते हैं किसी अधिकारी को कि ऐसा किया जाए, तो उसके रिलेटेड, उससे संबंधित जो भी पत्र लिखे जाएंगे, जो प्रधानाचार्य को लिख सकते हैं हम प्रार्थना पत्र, आप स्कूल में लिखते हैं, हम किसी अधिकारी को, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग का हो, चाहे वो पुलिस विभाग का हो, चाहे वो बिजली विभाग का हो, चाहे वो किसी भी विभाग का अधिकारी हो, अगर उसे हम शिकायती पत्र लिख सकते हैं। और संपादक महोदय, संपादक जो एडिटर होता है समाचार पत्र का, उसको भी, संपादक महोदय को भी हम पत्र लिखते हैं। तो प्रार्थना पत्र, शिकायती पत्र, आवेदन पत्र, सुझाव पत्र, ये जो पत्र होते हैं वो औपचारिक पत्रों में आते हैं। पूछने की जरूरत नहीं है कि मैडम ये औपचारिक है या अनौपचारिक। आपको समझ लेना है कि ये पत्र किसके अंतर्गत आएंगे। जो प्रधानाचार्य, अधिकारी या संपादक महोदय आदि को लिखे जाते हैं। अब किस किस को लिखे जाते हैं? प्रकाशक, प्रकाशक यानी किसी पुस्तक को छापने वाला जो होता है, उसके प्रकाशक का नाम होता है, उसको लिख सकते हैं। व्यापारी को लिख सकते हैं, पुस्तक विक्रेता को लिख सकते हैं, यानी जो पुस्तक बेचने वाला है, किसी कंपनी को लिख सकते हैं, कार्यालय में लिख सकते हैं, अधिकारी, मंत्री, प्रधानाचार्य आदि को जो पत्र लिखे जाते हैं वो औपचारिक पत्र कहलाते हैं। अब हमारा है दूसरा अनौपचारिक पत्र। ऐसे पत्र जो अपने सगे संबंधियों, अपना जो रिलेटिव है, मित्रों, परिवार वालों, वही परिवार वालों, सगे संबंधी आ गए, तो जो हमारे अपने हैं उन्हें जो पत्र लिखे जाते हैं वो कहलाते हैं अनौपचारिक या इनफॉर्मल लेटर। तो ये दो इसके पार्ट हैं कि कौन कौन से होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। सबसे पहले ये पहचानना जरूरी है कि औपचारिक पत्र है या अनौपचारिक, क्योंकि दोनों का फॉर्मेट, दोनों का प्रारूप, जो लिखने का तरीका है उसमें डिफरेंस होता है, भिन्नता होती है। अब जब हम पत्र लिख रहे हैं तो उसमें कौन सी बात आपको ध्यान देने योग्य, आवश्यक बातें जो है वो बता रही हूँ, और मैं पत्र लिखूंगी तब मैं आपको बता दी जाऊंगी। पहली बात सरलता। जो हम पत्र लिख रहे हैं उसमें एक भाषा होती है, तो वो सरल भाषा का प्रयोग होना चाहिए ताकि आगे वाले को हमारी बात समझ में आ जाए। स्पष्टता होनी चाहिए। पत्र लिख रहे हैं, अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, कैसे लिखा, क्या लिखा, पता ही नहीं चल रहा है, हमारी बात, हमारा सुझाव, हमारी शिकायत आगे वाले को पता ही नहीं चल रही है, हम अपनी बात को अगर पहुंचा नहीं पा रहे विचार को, तो वो पत्र ही कैसा। अगली बात है क्रमबद्धता। क्रमबद्धता यानी सीक्वेंस, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। इसका मतलब जो बात कहनी हमें पहले, वो पहले आनी चाहिए। ये नहीं कि मैं आपको इसमें शुभकामना देना चाहता हूँ तो वो अंत में आप उस बात को लिख रहे हो, वो बात नहीं। तो ये जो बातें हैं, सरलता, स्पष्टता, क्रमबद्धता, ये बातें होनी चाहिए आपके पत्र में। तो ये आपको मैंने पत्र के बारे में बताया। तो पाठ परिचय हमारा, ये मैंने डिजाइन बना रखी है, यहीं तक हमारा पाठ परिचय है जो आपको गृह कार्य में उतारना है। और कठिन शब्द
कठिन शब्द भी मैं दूंगी जो आपको गृह कार्य में करने हैं। बेटा पहले हम औपचारिक पत्र के बारे में पढ़ेंगे, उसका फॉर्मेट प्रारूप देखेंगे। औपचारिक पत्र भी दो प्रकार से लिखे जाते हैं। एक होता है प्रार्थना पत्र जो आप स्कूल में लिखते हैं, जिसे आप बोलते हैं एप्लीकेशन। एक होता है लेटर, यानी औपचारिक पत्र में भी दो चीज होती है, एक होता है प्रार्थना पत्र इज इक्वल टू एप्लीकेशन। मैं पहले आपको यहाँ एप्लीकेशन बता रही हूँ, उसके बाद मैं लेटर बताऊंगी। लेटर भी औपचारिक होते हैं, शिकायती पत्र होते हैं जो किसी अधिकारी को, जैसे हमारे यहाँ सफाई व्यवस्था अच्छी नहीं है तो स्वास्थ्य विभाग को लिखेंगे, हमारे यहाँ दंगे फसाद हो रहे हैं तो पुलिस विभाग को लिखेंगे, या किसी संपादक महोदय को लिखेंगे। तो मैंने आपको बहुत सारे पत्र बताए हैं। तो पहले अपन प्रार्थना पत्र का सिंपल प्रारूप देखते हैं कैसे लिखा जाता है, जो स्कूल वाला जो आप एप्लीकेशन लिखते हैं। सबसे पहले उसमें लिखते हैं, सबसे बड़ी बात, आपको बाईं ओर से पत्र लेखन शुरू करना है। ये हमारा नया फॉर्मेट है, नया प्रारूप है। आपको पत्र बाईं ओर से इधर से लिखना शुरू करना है, इधर से। ये चीज तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखी हुई, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ ये चीज देखनी है। आपका ये जो रेखा होती है अपने बुक की, ये देखो किताब की, ये जो पत्र है ये बिल्कुल इसके पास से, रेड लाइन के पास से आपको बाईं ओर से पत्र लिखना शुरू करना है। ये देखो बीच में से यहाँ से जो भी बात कही गई है वो आपको बिल्कुल इस रेड लाइन के पास से कही गई है, यहीं से आपको लिखना है। तो सबसे पहले आपका आएगा पता, नाम और पता। जिसे पत्र लिखना है उसका पद नाम व पता, पद नाम यानी वो कौन से पद पर है, यानी वो प्रधानाचार्य है, वो खेल मंत्री है, वो अनुशासन मंत्री है, वो इंचार्ज महोदय है, यानी पद नाम होगा जिस पद पर वो है, और उसका पता। अब मैं सिंपल प्रार्थना पत्र बता रही हूँ तो इसमें पता आएगा। आप सबसे पहले, अब इसमें ये नहीं लिखना है कि मैडम ने कहा पता लिखना है तो पता लिखे, आपको पता की जगह उसका पता लिखना है। तो इसकी जगह आएगा, ये हटा के सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, ठीक है, कोमा लगता भी है और आजकल नहीं लगा तो भी चलता है। तो ये प्रधानाचार्य महोदय आगे गिरी, ये पद नाम आ गया। इसके बाद सेवा में प्रधानाचार्य महोदय। अब पता क्या दोगे, आपके विद्यालय का दोगे, जैसे आप अपने स्कूल में लिखते हो। तो नोबल इंटरनेशनल स्कूल पूरा नाम लिखना है, और ये पूरा पता आ गया भीलवाड़ा और राजस्थान। तो सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, नोबल इंटरनेशनल स्कूल, भीलवाड़ा, राजस्थान। तो ये आपका आ गया पूरा पद नाम और पता। ये पता में आएगी यहां तक चीज। उसके बाद आपको लगानी है वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे ही पद नाम यानी औपचारिक पत्र में सामने वाले का पता आ रहा है, सामने वाले का, हमारा नहीं आएगा इसमें पता ऊपर, हमारा जो नाम है वो नीचे आएगा। तो सिंपल प्रार्थना पत्र बता रही हूँ, तो उसमें पहले तो जिसे पत्र लिखना है उसका पद नाम और पता लिख दिया, नाम और पता लिख दिया, सिंपल। उसके बाद आपकी आएगी दिनांक। दिनांक हिंदी में लिखनी है, जैसे 9 अगस्त 2020। जिस दिन आप पत्र लिख रहे हो उसी दिन की तारीख आनी चाहिए, डेट। अब 9 अगस्त 2020 इस तरीके से आपको लिखनी है, हिंदी में इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो ये दिनांक हो गई। अब ये जो क्रॉस लगा रखा है, आपको नाम और पता लिखने के बाद जिसे पत्र लिख रहे हैं उसका फॉर्मल लेटर है, औपचारिक पत्र। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ देनी है, नाम पता और दिनांक लिखकर एक लाइन, ये क्रॉस जो मैंने लगाया है, क्रॉस का मतलब एक लाइन आपको छोड़नी है। उसके बाद आपका आएगा विषय। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र में दो अंतर है। एक तो औपचारिक पत्र में सामने वाले का पता आता है और दूसरा विषय आता है, और अनौपचारिक पत्र में अपना पता आता है ऊपर, सामने वाले का नहीं आता है, सिर्फ अपना ही आता है, और विषय नहीं आता है। उसके बाद विषय हमको बिल्कुल शॉर्ट, बिल्कुल संक्षिप्त शब्दों में लिखना है, जो भी विषय है उस एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र को लिखने का। जैसे विषय खेल सामग्री मंगवाने हेतु, खेल सामग्री मंगवानी है, खेल सामग्री मंगवाने हेतु पूर्ण विराम लगा देना है, ठीक है। या फिर शुल्क मुक्ति हेतु, आपको फीस माफ करवानी है तो विषय आएगा शुल्क मुक्ति हेतु। या फिर अवकाश प्राप्ति हेतु, जैसे आप इंग्लिश में लिखते हो फॉर लीव लिखते हो, इतना सा लिखते हो, तो हिंदी में भी आएगा अवकाश प्राप्ति हेतु और पूर्ण विराम।
फिर दिनांक के बाद एक लाइन छोड़ी, विषय लिखा, विषय के बाद पुनः एक लाइन छोड़नी है, क्रॉस का मतलब एक लाइन छोड़नी है। उसके बाद संबोधन आएगा, संबोधन यानी उसको क्या कह के पुकारोगे आप, ये कहोगे ना, अरे बड़े तो नहीं कहोगे महोदय। अब ये संबोधन की जगह संबोधन तो हट जाएगा, संबोधन आएगा इस जगह, यानी इस जगह पर आएगा आपका महोदय अगर जेंट्स है, और अगर लेडीज है तो महोदया। तो ये महोदय या महोदया यहाँ पर आ जाएगा संबोधन की जगह। फिर आपको एक लाइन स्किप करनी है, ये एक लाइन वापस छोड़नी है। फिर विषय वस्तु यानी कंटेंट, कंटेंट पे विशेष ध्यान देना है। हर एक चीज के नंबर होते हैं, पता के नंबर और विषय के नंबर, संबोधन। और विषय वस्तु जो है वो दो भागों में आनी चाहिए, 2 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ आपके होने चाहिए। पहले जो विषय वर्णन है, अब इसकी एक लैंग्वेज होती है, जैसे स्कूल का हम लिख रहे हैं, सविनय नम्र निवेदन है कि, सविनय नम्र निवेदन है कि इस प्रार्थना पत्र, या मैं आपके विद्यालय में कक्षा 7 का विद्यार्थी हूँ और मेरे पिताजी की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो मेरी फीस जमा करवा सके, तो ये जो समस्या है पूरी क्यों नहीं जमा करवा सकते, वो बिल्कुल आपको एक पैराग्राफ में तो समस्या बतानी है। सविनय नम्र निवेदन है कि, जैसे आप इंग्लिश में एक लैंग्वेज होती है आपकी, उसी में लिखते हो, है ना, सब जो क्या बोलते हो आप उसको, लैंग्वेज को, कि जैसे सविनय नम्र निवेदन है तो उसको इंग्लिश में आप उसी प्रकार से लिखते हो, तो हिंदी में भी आपको सविनय नम्र निवेदन है लिखना है। तो उसके बाद आपकी समस्या बतानी है कि मैं आपके विद्यालय का इस कक्षा का छात्र हूँ और खेल सामग्री, हम खेलना जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, खेलने से हमारा शरीर और दिमाग स्वस्थ रहता है, लेकिन हमारे विद्यालय में पूर्ण खेल सामग्री नहीं है, तो ये समस्या आपने बता दी, तो हम खेलें किस प्रकार, और खेलने से नहीं खेलेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। फिर 2 पैराग्राफ में लिखना है विषय वस्तु। फिर दूसरी पैराग्राफ में आपको पुनः इधर से प्रार्थना करनी है, अतः आपसे निवेदन है कि आप खेल सामग्री पूर्ण रूप से उपलब्ध कराएं, और इसके लिए मैं आपका हमेशा की आभारी रहूंगा, या मेरी शुल्क मुक्ति करें। जो शुल्क मुक्ति अगर आपकी फीस माफी के लिए लिखी है तो वो मैं आपको एक लैंग्वेज पढ़ के बताऊंगी, अभी मैं फिर फॉर्मेट बता रही हूँ। तो विषय वस्तु 2 भागों में आएगी, एक समस्या का वर्णन बताना है और दूसरे पैराग्राफ में आपको प्रार्थना करनी है। 2 भागों में अवश्य लिखें, इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, नंबर अच्छे मिलेंगे। उसके बाद वापस एक लाइन छोड़नी है और आपको देना है धन्यवाद। 100% देना है। फॉर्मल लेटर जिससे हम फॉर्मेलिटी कर रहे हैं उसको थैंक यू तो बोलते ही है, तो आपको धन्यवाद देना है। फिर 1 लाइन स्किप करनी है और आपका आएगा, जिसे आप लिखते हैं ना फेथफुली, है ना इंग्लिश में, तो हिंदी में आएगा प्रार्थी यानी प्रार्थना करने वाला, या प्रार्थी लिखें या भवदीय लिखें या विनीत लिखें, तीनों में से एक पॉइंट लिखें और नीचे जो लिख रहा है उसका नाम आ जाएगा। तो ये था अपना साधारण जो प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन हम विद्यालय में जो लिखते हैं। इसका एक मैं पत्र आपको पढ़ के सुना देती हूँ, सिंपल जो प्रार्थना पत्र है। जैसे देखो, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, नोबल इंटरनेशनल स्कूल भीलवाड़ा राजस्थान, दिनांक, फिर एक लाइन छोड़ी, विषय आया शुल्क मुक्ति हेतु, या फिर 4 दिन के अवकाश हेतु, या अवकाश प्राप्ति हेतु, सिर्फ अवकाश प्राप्ति हेतु। अब मान्य संबोधन आ जाएगा, या तो मान्यवर लिखें या महोदय लिखें। इसके बाद फिर 1 लाइन छोड़नी, स्किप करनी है। फिर विषय वस्तु की क्या आएगी, देखो, सविनय निवेदन है कि ये जो पत्र है बीमारी के कारण 4 दिन के अवकाश के लिए मैं पढ़ के सुना रही हूँ। सविनय, ये विषय वस्तु हट जाएगा, ये हट जाएगा, या कंटेंट आएगा, यहीं से आएगा। सविनय निवेदन यह है कि कल दोपहर विद्यालय से लौटते समय ही मुझे ज्वर हो गया था। कल जब घर जाकर चिकित्सक से सलाह ली तो उन्होंने मुझे मलेरिया बताया है, साथ ही 3-4 दिन विश्राम करने की सलाह दी है। तो ये तो आपकी होगी समस्या। अब दूसरा पैराग्राफ फिर लिखें, अतः, तो ये अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे 5 मई से 8 मई तक अवकाश देने की कृपा करें, या 5 अगस्त से 8 अगस्त तक अवकाश देने की कृपा करें, मैं आपका अत्यंत आभारी रहूंगा। ये दूसरे पैराग्राफ में आएगा। फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य लिख सकते हैं, और अगर आप कहीं और प्रार्थना कर रहे हैं किसी विभाग में अधिकारी को, तो वहां आज्ञाकारी शिष्य नहीं आएगा, आज्ञाकारी शिष्य सिर्फ स्कूल के लिए आएगा। बाकी आएगा आपका प्रार्थी, भवदीय और विनीत। यहाँ आपको आज्ञाकारी शिष्य लिख सकते हो, आप इसके साथ आज्ञाकारी शिष्य लिखो, तो आपका आज्ञाकारी शिष्य और आपका नाम। और अगर नाम नहीं दिया गया है तो जो आपके अगर लेटर जो लैंग्वेज दी गई है जिस पर आपको प्रश्न पर करना है, इसमें जो नाम आ रहा है आपको वही नाम यहाँ लिखना है, आपका स्वयं का नाम नहीं लिखना है। और कोई भी नाम नहीं दिया गया है तो क ख ग, प्रार्थी क ख ग,
आज्ञाकारी शिष्य क ख ग, ये लिखना है। तो ये था अपना प्रार्थना पत्र। अब इसी का ही मैं पत्र, लेटर, जो शिकायती पत्र हो सकता है, सुझाव पत्र हो सकता है, पुस्तक विक्रेता को हम लिख सकते हैं, किसी व्यापारी को, कंपनी को, हम अपना कहीं कार्यालय में हम अपना इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आवेदन करने जा रहे हैं, नौकरी के लिए आवेदन बोलते हैं उसको, उसका जो फॉर्मेट है इससे लगभग ऐसे ही होता है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज होती है, तो मैं आपको बताती हूँ। हाँ, तो बेटा पहले मैंने औपचारिक पत्र का ही प्रार्थना पत्र बताया था, जो आप स्कूल में लिखते हैं, एप्लीकेशन। अब मैं पत्र दूसरा बता रही हूँ, जिसमें शिकायती पत्र हो सकता है, सुझाव पत्र हो सकता है, संपादक महोदय को हो सकता है। अक्सर शिकायती पत्र परीक्षा में पूछे जाते हैं कि आपके मोहल्ले में नल पानी की समस्या है, तो आप जल विभाग को एक पत्र लिखकर और शिकायती पत्र लिखिए। इस प्रकार से आ जाएगा। आप आजाद नगर मोहल्ला निवासी रोहित शर्मा हैं और आपके मोहल्ले में पानी की समस्या है, या दिन रात चोरी की समस्या है, या नालियाँ ऐसे ही खराब पड़ी हुई है, पानी रास्तों में गड्ढे हो रहे हैं, पानी भर रहा है, बरसात की कोई भी समस्या हो सकती है, उसके लिए किसी पुस्तक के विक्रेता को, संपादक महोदय यानी जो अखबार के होते हैं, किसी के लिए भी जो पत्र लिखे जाते हैं, कंपनी अधिकारी, हमारा जो आवेदन देना है किसी कंपनी के लिए, हमको कहीं एप्लीकेशन लगानी है हमें, तो उसके लिए जो प्रारूप है वो मैं बता रही हूँ। वो ये भी औपचारिक पत्र ही है, प्रार्थना पत्र की तरह ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो का वही है प्रार्थना पत्र, ज्यादा कंफ्यूज ना हो। जैसे हमने प्रार्थना पत्र लिखा था ना, तो उसमें भी अब इसमें क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है, ये जो चीज होती है, ये चीज बेटा हम औपचारिक पत्र ही पढ़ रहे हैं, मैंने इसीलिए आपको प्रार्थना पत्र जो आप एप्लीकेशन लिखते हैं स्कूल में वो बताया। अब मैं आपको औपचारिक पत्र ही बता रही हूँ, जो आप लेटर कहते हैं, जिसे एक एप्लीकेशन होती है, एक लेटर होता है। एप्लीकेशन स्कूल में लिखी जाती है, जो आप प्रार्थना पत्र कहते हैं। अब वैसे ही मैं आपको पत्र बता रही हूँ। पत्र कई प्रकार के होते हैं, शिकायती पत्र, आवेदन पत्र, संपादक महोदय को लिखे जाने वाले पत्र, यानी कोई आपके मोहल्ले में किसी प्रकार की समस्या है, पानी की या सड़क खराब है, नालियों की, तो उसके लिए आप शिकायती पत्र लिखते हैं, जो स्वास्थ्य विभाग को हो सकती है, जो बिजली विभाग को हो सकती है, जो जल विभाग को हो सकती है। आप संपादक महोदय यानी किसी भी अखबार के एडिटर को जो पत्र लिखते हैं वो हो सकता है, या आवेदन पत्र, कहीं नौकरी के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, अपना एप्लीकेशन दे रहे हैं, अपनी प्रार्थना पत्र, तो वो जो औपचारिक पत्र होता है उसी का प्रारूप मैं पुनः आपको बता रही हूँ। वो प्रार्थना पत्र से मिलता जुलता ही है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, सेम, लगभग सेम है। तो सबसे बड़ी बात इसमें क्या होता है कि पहले नाम पता, जिसने पत्र लिखा है यानी आप जो लिख रहा है उसका नाम और पता आएगा। जैसे मेरा नाम है मेदिनी पालीवाल, अब मैं पता मेरा क्या है, B447-48 आजाद नगर भीलवाड़ा। पता शॉर्ट 2 या 3 लाइन में होना चाहिए, उससे लंबा नहीं होना चाहिए। यानी कि आप जिस मोहल्ले में रहते हो उस मोहल्ले का नाम, और जिस जिले में रहते हो वो, और ब्रैकेट में आपका आ जाएगा राजस्थान या जिस भी आप प्रांत में, राज्य में हो, तो आपका नाम और पता। प्रेषक कौन कहलाता है? जो पत्र लिखने वाला है, जिसने पत्र लिखता है वो प्रेषक कहलाता है। तो उसके अंदर प्रेषक तो आ जाएगा ऊपर, प्रेषक आप लिखें, लेकिन नाम और पता की जगह अपना नाम और अपना पता लिखें। ये चीज ना लिखे, यानी कि नाम मेदिनी पालीवाल, पता ये दोनों चीजें हट जाएगी, और यहाँ आपका इसी के नाम, इसी के पता आ जाएगा। तो जिसने पत्र लिखा है उसका नाम और पता आ जाएगा। उसके बाद जिसे पत्र लिखा है वही, अब पूरा जो फॉर्मेट है, प्रारूप है, ये सिंपल जो अपने प्रार्थना पत्र मैंने बताया वो का वही आ गया। यहाँ पर अपने पता और पदनाम, जिसे पत्र लिखना है, जैसे उसमें आया था प्रधानाचार्य महोदय, तो जिसे पत्र लिखना है उसका पद नाम आया था, तो इसमें भी जिसको पत्र लिखना है, स्वास्थ्य मंत्री, जैसे सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय या स्वास्थ्य मंत्री महोदय या स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, पता स्वास्थ्य विभाग, सिंपल याद करो बस, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग, ऐसे आप याद करो। आप छोटे बच्चे हो, आपके लिए इतना काफी है। तो स्वास्थ्य मंत्री महोदय और स्वास्थ्य विभाग, और गोरखपुर, दिल्ली, राजस्थान जो भी आया, उसके बाद आपको लगानी है दिनांक। दिनांक देखो, दिनांक में दिनांक लिखना है, इसमें आपको पता, पदनाम, पता नहीं लिखना है, इसकी जगह वो नाम आएगा जो नाम लिख रहे हो, जो पता लिख रहे हो वो, लेकिन दिनांक में दिनांक आएगी। और दिनांक आपको हिंदी की, आपको इस तरीके से आप हमेशा याद रखो। पत्र आपको 10 तक तो करना ही है अभी तो, उसके बाद 1 लाइन स्किप करनी है, क्रॉस का निशान इसका छोड़नी है, 1 लाइन, फिर आपका आएगा विषय। विषय जो भी है, जल समस्या हेतु, जल समस्या के निवारण हेतु, बहुत छोटा आना चाहिए आपका विषय, सब्जेक्ट जो आप लिखते हो औपचारिक यानी फॉर्मल लेटर में। उसके बाद विषय लिखने के बाद आपको फिर 1 लाइन छोड़नी है, जो भी विषय है, जो समस्या है उसको शॉर्ट में लिखो। इस समस्या के निवारण हेतु, इस कार्य हेतु, अवकाश प्राप्ति हेतु, ऐसे।
उसके बाद संबोधन आएगा, वही महोदय या महोदया या मान्यवर। उसके बाद वरना स्कीप करनी है, छोड़नी है। फिर विषय वस्तु कंटेंट, ये भी 2 भागों में आएगी। और उसके बाद आपको धन्यवाद देना है। धन्यवाद से पहले एक लाइन छोड़नी है, धन्यवाद के बाद एक लाइन छोड़नी है। भवदीय यानी लिखने वाले का नाम यहाँ आ जाएगा। पहले क्या होता था कि ये पूरी चीज जो आती थी वो नीचे आती थी, लेकिन अब है जो ऊपर ही आ जाती है प्रेषक का नाम। और अगर आपने इसको मिटाया तो ये सिंपल आपका स्कूल वाला फॉर्मल लेटर हो गया। और यहाँ ऊपर लिखा तो अपन शिकायती पत्र वगैरह दूसरे पत्र लिखते हैं, वो वाला लेटर या पत्र हो गया। तो औपचारिक पत्र में आपको 2 बातें बहुत ध्यान में रखनी है। एक तो सामने वाले का पता आएगा, अपना लिखो मत लिखो, ये जरूरी नहीं है प्रेषक का आपका पता ऊपर है। ऊपर नहीं लिखा है तो आपको नीचे लिखना पड़ेगा, क्योंकि आगे वाला आपको जानता नहीं है कि आप कौन हो, कहाँ रहते हो, तो आपको पूरा पता बताना है। आप विद्यालय में पढ़ते हो, अपना नाम लिखते हो सिर्फ योर्स फेथफुली, जो भी नाम है उसको पता है कि आप इसी विद्यालय के हो। लेकिन दूसरे लेटर जो होते हैं फॉर्मल, उसमें सामने वाले को पता नहीं है कि आप कौन हो, कहाँ रहते हो, इसलिए आपका नाम पता दोनों आता है। या तो सबसे ऊपर लिखो या सबसे नीचे लिखो। तो मैं आपको सबसे ऊपर वाला फॉर्मल बता रही हूँ, तो यही सही है पूर्ण रूप से। उसके बाद आपका जो लेटर का प्रारूप है वो का वही आ जाएगा, पता आ जाएगा, पद का नाम आ जाएगा, और इसमें दिनांक आएगी। अब अंतर क्या है, 2 बातें ध्यान में रखनी है। तो विषय आना बहुत जरूरी है। सबसे पहले पता, दिनांक, ये याद करना है आपको। पता, दिनांक, विषय, विषय के बाद संबोधन, विषय वस्तु, धन्यवाद, भवदीय। तो ये आपका फॉर्मेट है औपचारिक पत्र का। एक पत्र में आपको बोर्ड पे लिखकर बता दूंगी। बेटा आज का गृह कार्य इस प्रकार है, आपको पाठ परिचय उतारना है। इसके बाद एक कठिन शब्द लिखे हैं मैंने, ये 10 कठिन शब्द लिखने हैं, और फॉर्मेट जो प्रारूप में भेज रही हूँ उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारना है।